नमस्कार। ईबीएस में इस हफ्ते देखिए मुंबई राउंड। जायजा लिया जाएगा बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज का। 30% टैक्स देते हैं, बाकी 70% लौटते हैं। इंडस्ट्री के दिग्गज एसएमईज को एक्सपोर्ट बाजार के लिए बताएंगे रणनीति। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी पायलट से एंटरप्रेन्योर बनी सौम्या गुप्ता की इंस्पायरिंग कहानी। घर के हालात बड़े मुश्किल में थे। स्मॉल इज बिग में देखिए द शू लॉन्ड्री की इनोवेटिव कहानी। और एफडीडीआई के ईडी के साथ होगा शू लॉन्ड्री के फाउंडर संदीप गजाकर का स्पेशल मेंटरिंग सेशन। नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 में आपका स्वागत है। इमर्जिंग बिजनेस फोरम इंडियन एसएमईज की अपनी खास आवाज है, अपना खास मंच है। ईबीएफ के 6 साल की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। आज बातचीत होने वाली है बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज पर। इसके सभी पहलुओं को 360 डिग्री को हम आपके समक्ष रखेंगे। और सबसे पहले ओपनिंग एड्रेस के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा पराग अग्रवाल साहब को, सीनियर वीपी क्लाइंट सर्विसिंग इंडिया मार्ट। What we're going to talk about is how localization to globalization, everything is possible with this technology. What's an SME story? Today I'm sitting out in a small city, let's say Mumbai or any small place in the state of Maharashtra. It is a story about an entrepreneur. It's a story about that farmer who's out there with his produce. They want access to the markets. Today, without technology, they don't have that access to the market. They're dependent on their local, buyers. Technology has helped us change this entire thing. It has made possible that those buyers come to you rather than you go to those buyers. What are the challenges which everyone faces as they go into the new markets? I think the biggest challenge is the lack of trust. I don't know the buyer who's giving me the business. The buyer says, I don't know the supplier who's giving me the business here. How does technology help bridge that deficit? If technology is able to identify the buyer and the supplier and is able to give them the trust that, okay, this is a known somebody, I know this person through technology, then the trust level improve. Other big challenge is the payment process. How do I get the payment? All these issues are taken care of by that technology and upgradation of this technology. My only, message here will be, embrace the technology, the new technology as fast as you can. जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो फाइनेंसिंग को लेकर किस तरह से आगे बढ़े, आप लेंडर्स को कैसे अप्रोच करें, या उसको लेकर जो तमाम इश्यूज हैं उस पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं केवी श्रीनिवासन साहब। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि फाइनेंस सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कोई भी एसएमई के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए। और जब हम बात करते हैं बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, तो ये चैलेंज जो है और बढ़ जाता है, बिकॉज द अनसर्टेनिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एन ओपन वर्ल्ड डेफिनेटली इज मच मोर देन डूइंग इन अ वेरी स्मॉल मार्केट। और अगर हमको एक्सपोर्ट की ओर जाना है, अगर हमको इंटरनेशनलाइज करना है अपने बिजनेस को, तो सबसे अहम चीज जो होता है हमारी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और ट्रस्ट, जो मेरे पिछले स्पीकर ने बात की, वो ट्रस्ट बिल्ड करने की जो रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ट्रस्ट नहीं बनता है कोई भी इंपोर्टर आपका प्रोडक्ट छुएगा भी नहीं। दिस सेम ट्रस्ट फैक्टर ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच अ बैंकर और एनी अदर फाइनेंशियल फॉर मनी। तो कोई भी बैंकर को आप ले लीजिए, वो आपको क्यों देगा पैसा? एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। एक तो बिजनेस मॉडल अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ती है। जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? यू हैव टू गिव अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बैंकर देखता है कि आपका कारोबार सचमुच में बढ़ रहा है एंड यू आर बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, ही विल वांट टू गिव यू मोर मनी। This is the most important message that we need to carry. Transparency, honesty, sustainability and credibility that you build as an entrepreneur is most important factor in getting right means of financing. अब आपके समक्ष अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को नए बाजारों में ले जा सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के लीडिंग एक्सपोर्टर मौजूद हैं, FIO को रिप्रेजेंट करते हैं।
export beyond boundaries, we have 3 ways of doing that. One, export from the country. One, your presence in the international market, and other is joint venture in the international market. For a starter, exporter who is just starting an export and he really wants to get into the international market, we have to represent ourselves in the international trades, international forums, and we must participate in the reverse buyer seller meet in the countries. See, you have to understand that the government of India has really recognized in last 2.5 years that the SME is the main source of export in the country, and India's around 56% export is contributed by the SMEs. And it is really getting promoted by the government of India, and lot of policies are there for the SMEs, for the e-commerce. We have to understand that how further we can grow our export. And the one last thing I want to mention, that we must have showcase our product abroad and have the permanent display center for 365 days where our SMEs can show their products. अब हम नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे राजीव चावला साहब, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। ये जो जमीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू कराएंगे। 8 ऐसे एसेंशियल्स हैं जिसमें कि सभी एसएमईज को ध्यान देना है अगर वो एक्सपोर्ट्स में कामयाब होना चाहते हैं। पहली चीज, हमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनानी होगी और बेचना होगा। दूसरी चीज है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आज आप अच्छी चीज भी बनाएं और सस्ती से सस्ती बना के दे सकें पूरे विश्व में, तभी आप चाइना को, कोरिया को कम्पीट कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू एडिशन, इनोवेशन। हम क्या नए डिजाइन, क्या नई तकनीक, क्या नई प्रोडक्ट बना के पूरे विश्व को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। आपको पूरे विश्व तक पहुंचना है, आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा, अच्छी वेबसाइट्स बनानी होंगी, अच्छे कोलेटरल्स बनाने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक्स। इसमें पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनेंशियल, बहुत से बैंक्स हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए सस्ती दरों पर ऋण भी देते हैं। आपको इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्क को पहचानना होगा। आपको देखना होगा कि आप अपनी पेमेंट को वहां कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज को अफ्रीका में भेजा तो वहां से पेमेंट इंश्योर कैसे होगी कि आपको मिले। अंत में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीगल कंप्लायंसेस। बहुत से ऐसे फॉरेन बायर्स हैं जो चाहते हैं कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखें, आप ग्रीन नॉर्म्स का ध्यान रखें। मुझे लगता है हमारा आज का नौजवान, हमारा आज का एंटरप्रेन्योर बहुत जागरूक है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, और निस्संदेह आप अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय 100% भारत का है। पायलट होने का मतलब है आप बहुत टेक्निकल इंसान हो जाते हो, आपको कोई नौकरी देना नहीं चाहता है क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड हो, और कॉर्पोरेट जॉब के लिए आप अंडर क्वालिफाइड हो। तो एक जिम में जहाँ पहचान थी वहां लगवा दिया मुझे, बट 7 डेज में मैंने अपनी छुट्टी कर ली वहां, और सोचने लगी मैं कि मैं इसके अलावा और किस चीज में अच्छी हो सकती हूँ। क्योंकि मैं लड़की हूँ, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी ये मेरे जीन्स में ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो तब लगा कि कुछ कपड़ों में करना चाहिए। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राजस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और व्यवसाय भी इससे सरल होगा। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं।
और अन्य स्वादों में उपलब्ध। पतंजलि पाचक, हाजमा बढ़ाए, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए। आज जहाँ हूँ वहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूँ, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूँ। किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूँ। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। फिर आ गया वही हानिकारक डिटर्जेंट। मेरा तो रंग ही उड़ गया। मेरे से रेशे भी निकल गए। मैं कदम ही नहीं रखूंगा। अब डरने की कोई बात नहीं। अब मैं ले आई हूँ पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया, जिसमें है नीम और नींबू के प्राकृतिक गुण जो करे बैक्टीरिया का सफाया और दे हाथों को सुरक्षा। तो अब मिलेगी सफेदी, तुम्हारा रंग निखरेगा और दाम भी कम लगेगा। कपड़े हर दिन न्यू पिंच। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आज जहाँ हूँ वहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूँ, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूँ। किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूँ। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। GST आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो आइए, अभी आपने आज सुना बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, किस तरह से आप अपने कारोबार को नई बुलंदियों पर और नए बाजारों की तरफ ले जा सकते हैं। स्पीकर्स ने आपके समक्ष काफी सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं को रखा है। आइए इसके अब कुछ डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। पराग साहब, आप बताइए, टेक्नोलॉजी के जरिए ये काफी आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर काफी हेजिटेशन रही है। टेक्नोलॉजी में कई बार पास्ट एक्सपीरियंसेस भी स्मॉल बिजनेसेस का अच्छा नहीं रहा। वो लोग हैंड होल्डिंग चाहते हैं, किस तरह से बढ़े? पहला स्टेप तो टेक्नोलॉजी का ये है कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। थोड़ी समझने का सिंपल सा स्टेप है आज की डेट में कि एक वेबसाइट, सर ने बोला कि वेबसाइट की तो सबसे पहली जरूरत है। आप अपने प्रोडक्ट कैसे मार्केट में दिखा सकते हैं। आप जैसे एक ब्रोशर बनाते हैं वैसे ही अपना एक वेबसाइट बनाते हैं। आपके बिजनेस कार्ड में वेबसाइट होनी चाहिए। आज की डेट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वेबसाइट होनी चाहिए। धनी साहब, आप बता सकें, आप फ्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके साथ बड़ी संख्या में जिस तरह से SMEs भी हैं, क्यों ना उनके क्लस्टर में भी रीच आउट टू देम, उनको जाके बताया जाए कि इस तरह से स्पेशल क्लासेस हों, वीकेंड पे हों, अदरवाइज कुछ ऐसी तैयारी की जाए कि वो बदलते दौर में वो भी खुद को बदल सकें। हम लोग ऑलरेडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से शोज करते हैं, इंटरनेशनल शोज में स्टैंड अलोन भी करते हैं, वहां के बड़े बड़े एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और भारतवर्ष के अंदर हम लोग रिवर्स बायर सेलर मीट्स भी करते हैं, जिसके अंदर फॉरेन के 200-150 बायर्स आते हैं और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स लोगों को प्लेटर में बायर्स मिलते हैं। शिवानंद साहब, आप रुख करेंगे। आप ओपनिंग एड्रेस में बात कर रहे थे चेज करने की, कि लेंडर्स भी चेज करते हैं। इनफैक्ट ये आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगा? सबसे अहम बात तो जो ट्रांसपेरेंसी मैंने बताई। दूसरी चीज है आप कितना प्रिपरेशन करते हैं, राइट। आप अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं या कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें आपका कितना मतलब सोच गया है उसके पीछे। दैट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जितना प्रिपरेशन करेंगे उतना आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनेगा, उतना इजीली आपको
फाइनेंस भी मिल सकता है पे। ओके, अजीत जी, आप बता सकें, आप NSIC के बोर्ड पे जिस तरह से डायरेक्टर हैं, आप ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से एंटरप्रेन्योर्स को जिस तरह से बाहर जाने के लिए काफी सब्सिडीज भी दी जाती हैं, ये इसको लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैंने बताया था कि हर कदम पर जो आपके लिए जरूरी है वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से और विभिन्न राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स भी आपको सपोर्ट करती हैं। स्पेशली इंटरनेशनल मार्केटिंग में यदि आप इंटरनेशनल किसी एग्जीबिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार से मिलता है। और ये खास एक तरह से आपको सपोर्ट है कि आप जरूर विदेश में जाएं, किसी एग्जीबिशन में हिस्सा लें। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम्स हैं जिसमें कि आपके जो स्टॉल चार्जेस हैं वो सब्सिडाइज हो जाते हैं। तो इस खास सेगमेंट में जिनकी हम स्टोरी फीचर करने जा रहे हैं, ये सौम्या गुप्ता हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं सौम्या गुप्ता के सफर पर। मुंबई की रहने वाली सौम्या गुप्ता ने बचपन में ही आसमान की गहराइयों में उड़ान भरने का सपना देखा, पर सारे ख्वाब उस समय चूर-चूर हो गए जब आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के बाद भी जॉब नहीं मिली। लेकिन आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। आपने इस मुश्किल दौर में कॉल सेंटर में महज 20,000 रुपए महीने की नौकरी भी की। थक हार कर आपने एक दिन क्लोथिंग एंड फैशन इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में आपने अपनी गैराज में एक एक्सपोर्टर से गारमेंट्स लेकर बेचना शुरू किया। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नए क्लाइंट्स बनाना और पूंजी जुटाना था। अपनी मां की सलाह पर एक दिन आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट से जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद धीरे धीरे ऑर्डर्स मिलते गए और आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आपका खुद का लेबल भी है, साथ ही कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर भी आपके बनाए प्रोडक्ट की अच्छी मांग है। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए स्वागत करते हैं सौम्या गुप्ता का। सौम्या, प्लीज जॉइन अस। सौम्या, शुरुआत हम करेंगे जिस तरह से आपने स्कूलिंग के बाद ये कमर्शियल पायलट के तरफ जाने का मन बनाया। आखिर इनफैक्ट उस स्पेस में ज्यादा फीमेल्स तो नहीं रहे हैं, तो कैसे, मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे जाना हुआ? जब मैं 3 साल की थी और नर्सरी के इंटरव्यू के लिए गई थी तो तब मेरे हाथ में एरोप्लेन था, तो मुझे तब से मालूम था मुझे पायलट ही बनना है। और जब मैं यूएस पहुंची वो फ्लाइट स्कूल में, मैं तीसरी इंडियन लड़की थी उस स्कूल की और 100 लड़के थे, ये रेशियो था। तो पूरे मोहल्ले में गर्व था लोगों को कि हमारे इलाके में से एक लड़की पायलट बनने गई है। ये जब आप पायलट के कोर्स के लिए गए तो उसके लिए इनफैक्ट आपने लोन अवेल किया था, या कैसे आप गए? जी, आई एम फ्रॉम अ ऑर्डिनरी फैमिली, तो माय पेरेंट्स हैड टू टेक अ लोन। लोन लेकर आपने कोर्स किया, कोर्स कर आप वापस आए और यहाँ पर फिर जॉब जिस तरह से आपको नहीं मिल पाई, एविएशन सेक्टर में जो प्रेशर था। आप अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएं। आपके फादर इनफैक्ट किस पे? मेरे फादर एक गारमेंट एक्सपोर्टर थे। आई थिंक इयर्स अगो इतने एलसी वगैरह के रूल्स नहीं थे, तो somebody duped him, तो उस चक्कर में इट वॉज अ बैड सिचुएशन। एंड जब मैं, ये मेरे फादर का, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड एन ओल्डर सिस्टर, आई एम द मिडिल चाइल्ड। तो जब मैं यूएस से लौट के आई हूँ तब जब जॉब्स नहीं थे तो बैंक के साथ अग्रीमेंट ये था कि लौटने के 3 महीने के विदिन आपको जॉब लेके ईएमआई स्टार्ट करनी होगी अपनी। तो इनफैक्ट इसके लिए आपने मॉर्टगेज भी किया? जी, मेरे, क्योंकि किस्त भरने के लिए इतने रेवेन्यूज एंड सोर्सेज मेरे फैमिली के पास नहीं थे, तो दैट टू घर मॉर्टगेज करना पड़ा उनको। आपने फिर उस समय क्या सोचा? मैं ये भी देख रहा था आपने जिम में बतौर रिसेप्शनिस्ट भी काम किया? जी, क्योंकि घर के हालात बड़े मुश्किल में थे और मेरी मम्मी ने कहा कि कुछ तो छोटा काम करो, टाइम मत घर पे वेस्ट करो। लेकिन एक पायलट होने का मतलब है आप बहुत टेक्निकल इंसान हो जाते हो, आपको कोई नौकरी देना नहीं चाहता क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड हो और कॉर्पोरेट जॉब के लिए आप अंडर क्वालिफाइड हो, तो इतने स्पेसिफिक उसके लिए आपके लिए जॉब नहीं है। तो एक जिम में जहाँ पहचान थी वहां लगवा दिया मुझे, बट वो सुबह उठ के तैयार होके वहां बैठना, हेलो करना रिसेप्शन पे, मेरे बस की बात नहीं थी। तो 7 डेज में मैंने अपनी छुट्टी कर ली वहां से। फिर आप कॉल सेंटर गए? हाँ, फिर ये लगा कि अब जॉब हमें और कौन देगा, तो कॉल सेंटर वालों ने, इंग्लिश तो अच्छी थी ही क्योंकि इंग्लिश स्कूल से हैं, उन्होंने खुले हाथों से हमारा स्वागत किया कि आइए, और सीधा बोला 20,000 स्टार्टिंग होगी।
20,000 बहुत ही अच्छी फिगर लग रही थी उस टाइम पे, लगा कि इससे बेटर तो जॉब हो ही नहीं सकता। तो इनफैक्ट फिर ये जो जॉब से फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, ये इनफैक्ट और उसमें आपने गारमेंट्स लाइन को ही क्यों चूज किया और कैसे आपने इसको प्लान किया, कैसे वो प्रोसेस आगे मूव हुआ? कुछ महीने कॉल सेंटर में काम करने के बाद ये लगा कि जब इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, इतना कुछ मिला है हमें, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे विजन और ऊंचा था मेरे लिए। मेरे को लग रहा था कि मैं ये कॉल लेने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। बहुत ही कठिन जॉब है वो, मुझे अपने लिए आसान करना था। रात को जगना, दिन में सोना सबसे मुश्किल है इंसान के लिए। तब मैंने एक दिन ऐसी मेरी मम्मी से बात हो रही थी और मैं कह रही थी मैं परेशान हूँ, ये नहीं करना है मुझे, और सोचने लगी मैं कि मैं इसके अलावा और किस चीज में अच्छी हो सकती हूँ। क्योंकि मैं लड़की हूँ, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी ये मेरे जीन्स में ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो तब लगा कि कुछ कपड़ों में करना चाहिए। इस तरीके से थॉट आया, क्योंकि उसमें मुझे पढ़ाई या किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। क्योंकि आपका ऑलरेडी एजुकेशनल लोन था और उसको रीपेमेंट भी था, तब आपने अगर बिजनेस का सोचा तो इनफैक्ट उसमें तो बहुत आपको उसमें बहुत मुश्किलें हुई होंगी। कैसे आपने फाइनेंस को मैनेज किया फिर? तो जो कॉल सेंटर की जो सैलरी आती थी, मैंने तब सोचा कि उसमें से मैं थोड़े पैसे जो है दबा दूंगी साइड पे, किसी को बोलना नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मनी है मेरे पास। तो थोड़ा सा मेरा पूल बनने लगा था कि जब एक्सपोर्टर से बात हो, जो एक्चुअली पर्सनली नोन था हमें, तो आई न्यू कि हाँ थोड़ा बहुत मेरे पास कैपिटल अवेलेबल होगा। आपने बैंकर्स को अप्रोच किया था उस समय लोन के लिए, फॉर बिजनेस लोन? हाँ, मैंने बैंकर्स को अप्रोच किया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उम्र बहुत कम थी मेरी, आई वाज जस्ट 20, एंड कुछ तब लोन्स के लिए 23 इयर्स या कुछ ऐसा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये थी कि आपने कभी उसके पहले अर्न नहीं किया, तो मेरे पास क्रेडिट हिस्ट्री भी कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां से आप आगे कैसे बढ़े? आपको ऑर्डर्स मिलने कैसे शुरू हुए? क्या फैमिली में, फ्रेंड्स ने इस तरह से शुरू किया और कैसे ये बढ़ा आगे? टेक्नोलॉजी ने कैसे फॉर्च्यून्स को चेंज किया? एक बार जब वो फर्स्ट टाइम जब एग्जीबिशन लगाई घर पे, फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैसेज किया, तो पहली बार तो वो ऑब्लाइज कर ही देते हैं बोल के कि चलो लगाइए, बच्चे ने लगाइए, 2-3 चीज खरीद लो। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार किया तो वो हम हमेशा नहीं आएंगे लेने के लिए। फिर एक दिन मम्मी ने देखा कि एक वेबसाइट है जो कपड़े बेच रही है, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम इनको फटाफट मेल लिखो, देखो अगर ये हमें हमारे कपड़े बेचने देंगी। तो मैंने उनको मेल लिखा और मेरे पास ना कैमरा था ना कुछ, ऐसी एक पुराने जो मोबाइल जो शुरुआत में आए थे कैमरा वाले, उससे फोटो खींच के भेज दी। मेल में क्या मेंशन किया आपने एग्जैक्टली? कैसा रिस्पॉन्स रहा? मैंने सच लिख दिया जो था कि मैं पायलट हूँ, मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, मुझे बस इतना मालूम है मेरे पास जो गारमेंट्स आ रहे हैं वो एक से एक हैं एंड लड़कियों को पसंद आएंगे, और मैंने फोटो अटैच करके उनको भेज दिया। ओके, मैंने ये भी देखा आप जैसे इनफैक्ट अपने गारमेंट्स को फिर प्रमोट करने के लिए आपने मॉडल्स के लिए यहाँ पर यंग कॉलेज स्टूडेंट्स को अप्रोच किया। ये कैसे रहा, मतलब कैसे उनको ओपन किया, कैसे फिर आगे बढ़े? मैंने जो वो फोटोज भेजी, मुझे उन्होंने मेल किया कि कहा कि फर्स्ट एक पहली चीज लिखी ये फोटोज ठीक नहीं है। दूसरा लिखा उन्होंने आपको एक प्रोफेशनल शूट करानी पड़ेगी जिसके लिए मेरी टीम आपको शील गेट इन टच, वो आपकी हेल्प करेगी। और उन्होंने बता दिया। मैंने तुरंत उनको पूछा खर्चा कितना आएगा ये बताओ, उन्होंने एक फिगर दे दी और मैं बहुत परेशान हो गई कि ये मॉडल, कैमरा, ये सब हम नहीं कर सकते। तो जब मेरे ब्रदर उस टाइम पे वॉज इन कॉलेज, तो काफी यंग लड़कियां उसकी फ्रेंड्स थी, तो उसने बोला एक काम करो मेरे कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ, वहां पे जो लड़कियां आएंगी आप उनको अप्रोच करो, बोलो मैं 2 ड्रेस दूंगी, तुम मॉडलिंग कर दो हमारे लिए। तो मेरी मम्मी और मैं दोपहर में जाके खड़े हो जाते थे कॉलेज के बाहर, एंड जो लड़कियां सुंदर होती थी उनको जाके बात करते थे। काफी लड़कियों ने हमें भगा भी दिया, सोचा कि ये क्या चीजें चल रही हैं कॉलेज के बाहर, एंड कोई लड़कियों ने एंटरटेन भी किया, एक्चुअली मॉडलिंग भी की हमारे लिए। ओके, तो फिर मतलब जो ग्रोथ स्टार्ट हुई एंड टेक्नोलॉजी ने जैसे आपको कनेक्ट किया, जो हम बात कर रहे थे न्यू मार्केट तक, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। हाँ, जो एक बार हमने फैशन न्यू पे ऑफिशियली अपनी सेल लगाई, हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, बस हम बढ़ते चले गए। We'll request our esteemed speakers to give their views, please. But what was really most important, what I found in your story was that whatever be the situation, आप उससे मायूस नहीं हुए, आपने उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढी। मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली सेल्फ मेड एंड सेल्फ ड्रिवन। I think a wonderful journey, wonderful journey. आप सिर्फ एक फोन कॉल कर दीजिए या मैसेज करिए, शूज कलेक्टेड फ्रॉम योर डोरस्टेप, टेकन टू आवर वर्कशॉप, इट इज रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली, आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। यंग इंडिया, एक्सपायरिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, इस सभी चीजों का समावेश इनकी स्टोरी में देखने को मिलेगा।